फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी ऑप्शनल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने माइग्रेशन यानी प्रवास की परिभाषा को डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में और आने वाली बाकी क्लासेस में हम लोग जो माइग्रेशन के ऊपर अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो अपनी इसी सीरीज में आज हम लोग ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन यानी कि प्रवास का गुरुत्वाकर्षण मॉडल जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रवास के गुरुत्वाकर्षण मॉडल पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है और जो अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण मॉडल हमें क्या बताता है? इन्हीं दो स्थानों के बीच में जो प्रवास है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जो लोग बस जाएंगे वो किन कारकों की वजह से ज्यादा होता है और किन कारकों की वजह से कम होता है। यानी कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से दो स्थानों के बीच में बहुत ज्यादा प्रवास हो, और फिर कुछ ऐसे भी फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से दो स्थानों के बीच में बहुत कम प्रवास हो। तो इन फैक्टर्स की जो व्याख्या है वो हमारा ग्रेविटेशनल मॉडल करता है। अब देखिए, अगर आपने सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि हर मॉडल के कुछ प्री अजम्पशन यानी पूर्वानुमान होते हैं। तो इस मॉडल में दो पूर्वानुमान हैं। एक तो कि पूरा जो स्थान है उसकी स्थलाकृति, उसके जो कह लीजिए कि जो मॉर्फोलॉजी है वो एक जैसी है। कहने का देखिए क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आप एक मॉडल बना रहे हैं और एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बीच में कम प्रवास होगा। तो हम ऐसे स्थानों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम किन स्थानों को कंसीडर कर रहे हैं? जहां पर पूरा क्षेत्र एक समान है, यानी अगर पूरा क्षेत्र मैदानी है तो हर जगह पे मैदानी एरिया ही मिलेगा। दूसरी बात है कि कोई मानव निर्मित बाधा नहीं है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है, मान लीजिए भारत और नेपाल के संबंध कुछ खराब हो जाए आने वाले 100 सालों बाद, 150 सालों बाद, और एक ऐसी पॉलिसी हो जाए कि अब जो नेपाली लोग हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की जो मानव निर्मित बाधाएं हैं पॉलिसी वगैरह की वजह से, हम उनको भी इस मॉडल में कंसीडर नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई कोई भी बाधा नहीं है। दो स्थानों के बीच में प्रवास अगर करना चाहते हैं, जो जहां जाना चाहे जा सकता है। अब देखिए, आते हैं मॉडल के ऊपर। तो देखिए, यहां पर हम लोग हिंदी टेक्स्ट को देखेंगे और जो इसका इंग्लिश टेक्स्ट है वो भी मैं आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दूंगा। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया रहता है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको एक फॉर्म फिल कर देना होता है। इस फॉर्म में आपका व्हाट्सएप नंबर ले लिया जाता है और उसी नंबर के ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थानिक अंतःक्रियात्मक मॉडलिंग का सबसे आम उदाहरण है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए। तो ग्रेविटी मॉडल जो है ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है किसका? स्पेशियल इंटरेक्शन का। स्पेशियल इंटरेक्शन क्या होता है? दो स्थानों के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है प्रवास की वजह से या ट्रेड की वजह से यानी व्यापार की वजह से, उसको कहते हैं स्पेशियल इंटरेक्शन। बहुत ही सामान्य भाषा में दो स्थानों के बीच में होने वाला इंटरेक्शन, वो चाहे व्यापार के माध्यम से इंटरेक्शन हो चाहे प्रवास के माध्यम से इंटरेक्शन हो, तो इसका एक उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण मॉडल। और आगे जब आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पर ट्रेड को लेकर के जो ग्रेविटेशनल मॉडल की एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रेविटी मॉडल शहरों, काउंटी या क्षेत्रों के बीच या स्थानों के बीच अंतःक्रिया की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए दो चर का उपयोग करता है। थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, ये ग्रेविटी मॉडल क्या करता है, इन्हीं भी दो स्थानों के बीच, जैसे दो शहर हो सकते हैं, दो क्षेत्र हो सकते हैं, दो काउंटी हो सकते हैं, इनके बीच में कितना प्रवास होगा इसका अनुमान लगाने की कोशिश करता है ग्रेविटी मॉडल। और इस अनुमान को लगाने के लिए ये क्या करता है? दो वेरिएबल्स यानी दो चरों का उपयोग करता है। अब देखिए, जिन्होंने साइंस लगभग 8 तक तो 10 तक तो सभी साइंस पढ़ते हैं, तो न्यूटन का जो ग्रेविटी मॉडल है वो आप सभी को पता होगा। बस वही यहाँ पर अप्लाई किया गया है ज्योग्राफी में। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है मॉडल के तहत। एक तो यहाँ पर कहा गया है कि स्थानों की जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करती है, और दूसरा स्थानों के बीच की जो दूरी है
वो प्रवास को प्रभावित करती है। अब देखिए, पहले बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए, दो स्थान है, दोनों पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। मान लीजिए यहाँ जो है आपका, मान लीजिए यूपी है और यहाँ पे दिल्ली है, दोनों में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो इनके बीच में आपको बहुत ज्यादा प्रवास दिखाई देगा। यानी दोनों स्थानों में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा प्रवास होगा। तो अगर इसको एक हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो जो जनसंख्या है, दोनों स्थानों के बीच की जो जनसंख्या है उसके अनुक्रमानुपाती होता है प्रवास। एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए जनसंख्या जितनी ज्यादा, यानी यूपी और दिल्ली की जनसंख्या मिलाकर के जितनी ज्यादा, इन दोनों स्थानों के बीच में होने वाला माइग्रेशन भी उतना ही ज्यादा। फिर दूसरी बात क्या कही गई, दो स्थानों के बीच में दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रवास उतना ही कम होगा। जाहिर सी बात है, आपको यहाँ से बहुत दूर के स्थान पे जाना है तो आप शायद अवॉइड करेंगे। जैसे आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जाना है तो आपके लिए ये आसान होता है, आप डायरेक्ट ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश से आपको बेंगलोर जाना है तो अगर आपकी बहुत ही ज्यादा कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी तभी आप जाएंगे, अदरवाइज आप इग्नोर करेंगे। तो दूसरी बात क्या कही गई कि दो स्थानों के बीच में दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रवास उतना ही कम होगा। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, दूरी और प्रवास के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी दूरी जितनी दो स्थानों के बीच बढ़ती जाएगी प्रवास उतना कम होता जाएगा। तो इन दो वेरिएबल्स के आधार पर ग्रेविटेशनल जो मॉडल है ये बताता है दो स्थानों के बीच में कितना प्रवास होगा। तो अगर मान लीजिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, एक ऑफिसर है, आपसे कहा जाए क्या अंदाजा है कि इन दो स्थानों के बीच में कितना प्रवास होगा, तो आप ग्रेविटेशनल मॉडल का यूज करके इन दोनों स्थानों की जनसंख्या को जोड़ देंगे। अगर आपको लगा कि जो जनसंख्या है वो काफी बड़ी है तो आप कहेंगे प्रवास ज्यादा होगा। फिर दूसरी चीज आप कंसीडर करेंगे इन स्थानों के बीच की दूरी। आपको अगर ये पता चलता है कि ये दोनों स्थान पास पास हैं तो आप कहेंगे प्रवास ज्यादा होगा, जबकि अगर ये दोनों स्थान दूर दूर हैं तो आप कहेंगे प्रवास कम होगा। अब देखिए, एक बात और आ जाती है, दूरी के बारे में मैंने पहले भी आपको एक क्लास में पढ़ाया है कि दूरी का मतलब केवल फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता है। मान लीजिए दो स्थान पास पास हैं लेकिन इन पास के स्थानों को जोड़ने का कोई साधन नहीं है। अब आपको जो जाना पड़ेगा, बहुत खराब रोड से जाना पड़ेगा, मानिए आपको लग जाएंगे 14 घंटे, हैं स्थान पास में लेकिन रोड ना है इसलिए 14 घंटे लग जाएंगे, तो इन स्थानों को दूर माना जाएगा। क्यों दूर माना जाएगा? क्योंकि समय तो ज्यादा लग रहा है, भले ही ये पास में है। इसी तरह से लागत की बात आती है। मान लीजिए कि दो देश हैं जो बहुत पास पास हैं, लेकिन इस देश से दूसरे देश में जाने का जो खर्चा है, फ्लाइट का जो खर्चा है, उसके बाद जो वीजा का खर्चा है, अन्य जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ये देश हालांकि पास पास है लेकिन क्योंकि जो दूरी है उसमें लागत का फैक्टर बहुत ज्यादा है, यानी कि खर्चा बहुत ज्यादा है, तो इनको भी दूर दूर माना जाएगा। तो दूरी का मतलब याद रखिए केवल फिजिकल डिस्टेंस नहीं है बल्कि समय और लागत भी है। तो इसको देखिए एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त कर दिया गया। फॉर्मूला क्या है? देखिए दो स्थान है आई और जे, तो दो शहर मान लीजिए हो गए आई जे। जो आई स्थान है इसकी पॉपुलेशन को हमने कहा पी आई और जे स्थान की पॉपुलेशन को कहा पी जे। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में होने वाला माइग्रेशन, आई और जे के बीच में होने वाला माइग्रेशन इक्वल टू के, तो कांस्टेंट हो गया, एक नियतांक हो गया। जो साइंस से नहीं है वो इसको ऐसे ही बस फॉर्मूले को याद कर ले और ऐसे ही लिख के चले आए। तो के क्या हो गया? नियतांक हो गया। पी आई क्या हो गया? आई शहर की पॉपुलेशन हो गया। पी जे क्या हो गया? जे शहर की पॉपुलेशन हो गया। और डी आई जे क्या हो गया? शहर आई और शहर जे के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा डी आई जे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये देखिए दोनों के बीच में होने वाला माइग्रेशन जिसको आई से इंडिकेट किया गया है, आई बिटवीन आई एंड जे इज इक्वल टू के पी आई इंटू पी जे अपॉन डी आई जे। डी आई जे क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सिटी आई एंड सिटी जे। और यहाँ पर बी क्या है? बी एक्सपोनेंट है या जिसको हम लोग कहते हैं घात कह लीजिए। तो जो यहाँ पर बी है ये वाला बी, ये आपका एक्सपोनेंट हो गया।
तो अब देखिए इसी को आप कैसे लिख के आएंगे, मैं जानता हूं कई लोग जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें समझ में कम आया होगा, तो आप सीधे ये लिख कर आइए, जहां आई जे मूल स्थान आई और गंतव्य जे के बीच स्थानिक अंतःक्रिया की मात्रा का अनुमान है। आई बिटवीन आई जे क्या है कि स्थान आई, शहर आई और शहर जी के बीच में कितना प्रवास होगा, इसको व्यक्त करता है ये वाला आपका आई जे। के क्या है, जैसा मैंने कहा स्थिरांक है। डी आई जे क्या है, आई और जे स्थान के बीच की दूरी है। बी क्या है, ये दूरी का प्रतिपादक है, एक्सपोनेंट है। पी आई और पी जे क्या है, जनसंख्या को दिखाता है। पी आई और पी जे दोनों स्थानों की जनसंख्या को दिखाता है। अब देखिए आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पर के और बी की वैल्यू क्या होगी, यानी इस वाले के की जो नियतांक है और बी जो एक्सपोनेंट है इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इनकी वैल्यू डिपेंड करती है डेटा के आधार पर। जिस तरह का डेटा हमें अवेलेबल होगा उसके आधार पर हम के और बी की वैल्यू निर्धारित करेंगे। देखिए दो स्थानों के बीच का कितना डिस्टेंस है, बहुत आसान है, आपको पता चल जाएगा। इस स्थान की क्या पॉपुलेशन है, इस स्थान की क्या पॉपुलेशन है, वो भी पता चल जाएगा। और जिस तरह का डेटा होगा उस आधार पे हम के और बी की जो वैल्यू है उसको निर्धारित करते हैं। तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण मॉडल, जो प्रवास दो स्थानों के बीच में कितना प्रवास होगा इसकी व्याख्या करता है। देखिए जब आप पीसीएस है, यूपीएससी है, उसके भी जब आप ऑप्शनल के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पे जरूरी होता है कि आप थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर 2017 में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ग्रेविटी मॉडल के संबंध में कुछ बातें की गई थी, तो आप इसका रेफरेंस दे करके अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एक बात तो जो वाल्डो टोबलर ने कही थी अपने ग्रेविटी मॉडल के संबंध में, उसको इकोनॉमिक सर्वे ने दर्शाया। क्या कहा था इन्होंने, देखिए मान लीजिए ये 3 स्थान है, तो टोबलर कहते हैं कि ये तीनों स्थान एक दूसरे से संबंधित होंगे, प्रवास के माध्यम से या फिर व्यापार के माध्यम से ये आपस में संबंधित होंगे। लेकिन जो एक दूसरे के पास पास हैं वो स्थान एक दूसरे से ज्यादा संबंधित होंगे, और जिनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है वो एक दूसरे से कम संबंधित होंगे। वही बात आ गई कि दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रवास उतना कम होगा। दूसरी बात जो बताई गई सर्वे के द्वारा वो ये बताई गई कि देखिए जो आपके स्टेट बॉर्डर होते हैं, जो आपकी राज्यों की सीमाएं होती हैं, उनका बहुत साफ इफेक्ट दिखाई पड़ता है प्रवास के ऊपर। एक दूसरा मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए ये मान लीजिए स्टेट 1 हो गया हमारा, ये हो गया स्टेट 2। अब स्टेट 1 मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे गोरखपुर से बहुत सारे लोग लखनऊ जा रहे हैं, बहराइच से बहुत ज्यादा लोग लखनऊ जा रहे हैं या कानपुर जा रहे हैं। तो यानी जो हमारा राज्य है उसके बीच में उसके अंदर प्रवास आपको काफी ज्यादा दिखेगा। एक शहर से दूसरे शहर में होने वाला प्रवास काफी ज्यादा दिखेगा। वहीं पे जब लोगों को उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके जाना है, मान लीजिए दिल्ली या फिर बिहार, इस तरह के किसी स्टेट में जाना है, तो प्रवास में कमी आ जाएगी। यानी कि जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर है, उसका प्रभाव पड़ता है प्रवास के ऊपर। ये चीज इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाई। और देखिए इसका बहुत ही साफ बात है, अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाना अनकंफर्टेबल होता है। वहां पर आपको नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराना होगा सरकारी सुविधाएं लेने के लिए। तो इसलिए जाहिर सी बात है जो अपना राज्य है उसके अंदर आदमी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो इसीलिए बताया गया था कि देखिए एक स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके बीच में 4 गुना ज्यादा प्रवास होता है दो राज्यों के बीच में। यानी अगर मान लीजिए यूपी से बिहार जाता है एक व्यक्ति, तो लखनऊ से गोरखपुर या गोरखपुर से लखनऊ जाते हैं 4 व्यक्ति। 4 गुने का अंतर होता है। फिर बताया गया कि देखिए लैंग्वेज कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। यानी कि आप मान लीजिए अपने स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, यूपी को छोड़ के महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो लैंग्वेज की लोग बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं कि दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग वहां पे रहते हैं, तो लैंग्वेज का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता है। अच्छा देखिए उन राज्यों के बीच जो सीमाएं साझा करते हैं उनमें मैं अपनी भाषा में बता देता हूं। देखिए क्या है, 2 तरह के राज्य हो गए, एक वो जिनकी सीमाएं जुड़ी हैं, जैसे इन दोनों की जुड़ी हैं, और दूसरे फिर कुछ ऐसे राज्य हो गए जिनकी सीमा नहीं जुड़ी हैं, जो दूर दूर हैं। तो ऐसे राज्य जिनकी सीमा जुड़ी है इसमें 65% ज्यादा प्रवास होता है
उन राज्यों से जिनकी सीमा नहीं जुड़ी है। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं वही बात निकल के आ रही है कि जितना स्थान पास पास होंगे, दो राज्य जितना पास पास होंगे, सीमाएं जुड़ी होंगी, उनके बीच में प्रवास भी उतना ज्यादा होगा। अच्छा, फिर देखिए कुछ इस मॉडल की जो निगेटिव बातें हैं वो भी समझ लीजिए। एक तो कल्चरल फैक्टर को ध्यान नहीं देता है, कोई भी मॉडल जो है वो कल्चरल फैक्टर को ध्यान नहीं देता है, बल्कि मॉडल की उत्पत्ति ही इस धारणा से हुई है कि कल्चरल फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक वेजिटेरियन व्यक्ति हैं और जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहां पर 90% फूड नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि वेजिटेरियन फूड बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अब इस स्थान पर चाहे जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, ये आपके चाहे जितना ज्यादा पास हो, फिर भी आप इस स्थान पर नहीं जाना चाहेंगे या जाने की संभावना कम होगी, क्योंकि जो आपके कल्चरल फैक्टर है, आपका जो फूड का फैक्टर है, वो बीच में आ रहा है। इसी तरह से देखिए जो प्रवास है वो जनसंख्या और दूरी से ज्यादा निर्भर करता है अपॉर्चुनिटी यानी कि संभावनाओं पर। जैसे कि भारत और चाइना दोनों के बॉर्डर आपस में जुड़े हैं, यानी बहुत पास पास है। दोनों की जनसंख्या को अगर जोड़ दें तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर भी इनके बीच में प्रवास उतना ज्यादा नहीं होता है। जबकि अगर भारत और यूएसए की जनसंख्या को देखा जाए तो जोड़ करके अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी भारत और चाइना की हो जाएगी, और इनके बीच की दूरी तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद भी भारत और यूएसए के बीच में माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं इस मॉडल की आलोचना में कि जो प्रवास का निर्णय है उसके ऊपर केवल दूरी और जनसंख्या का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि कल्चरल जो फैक्टर हैं यानी कि जो सांस्कृतिक कारक हैं, इसके साथ ही जो अपॉर्चुनिटी है यानी जो आर्थिक संभावनाएं हैं, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी अनदेखी की गई है ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन में या प्रवास के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में। तो ये फ्रेंड्स आपका ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन हो गया। इसका पीडीएफ आपको जैसा कि मैंने बताया अवेलेबल हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर दीजिए।